हौसला फातह खैबर से मिला है मुझको, छीन ले मेरी हंसी तीर में हिम्मत क्या है। छीन ले मेरी हंसी तीर में हिम्मत क्या है, जुल्म की फौज को चुटकी में मसल सकता हूँ, मुझको तलवार उठाने की जरूरत क्या है। बात तो जाने दो मेरे ओठों पे हल्की सी हंसी, अभी खुल जाएगा ये फौज की कसरत क्या है। आ तो जाने दो मेरे होठों पे हल्की सी हंसी, अभी खुल जाएगी ये फौज की कसरत क्या है। जुल्म की आंखों में आंसू मेरे होठों पे हंसी, पता कि इसके सिवा और अलामत क्या है। पता कि इसके सिवा और अलामत क्या ना करवा। इस दर का गदा जो भी रहा अनमोल रहा है, मीसम कोई कंबर कोई बहलोल रहा है। इस दर का गदा जो भी रहा अनमोल रहा है, मीसम कोई कंबर कोई बहलोल रहा है। पैकर यूं वफा का तरासा है अभी तक, अब्बास तो खामोश है रन बोल रहा है। अब्बास तो खामोश है रन बोल रहा है। मेरे अब्बास की हैबत का वो मंजर ठहरा, मेरे अब्बास की हैबत का वो मंजर ठहरा, तेगो तलवार नहीं नजरों का लश्कर ठहरा। मेरे अब्बास की हैबत का वो मंजर ठहरा, तेगो तलवार नहीं नजरों का लश्कर ठहरा। रोज़े हजरत अब्बास है साहिल के करीब, रोज़े हजरत अब्बास है साहिल के करीब, या तो यूं कहिए दरिया पर समंदर ठहरा। रोज़े हजरत अब्बास है साहिल के करीब, या तो यूं कहिए दरिया पर समंदर ठहरा। शेर पेश कर रहा हूँ मख्ताब के हवाले। जब भी मीज़ान शहादत में हुनर तौले गए, मेरे अब्बास की हैबत का वो मंजर ठहरा, मेरे अब्बास की हैबत का वो मंजर ठहरा, देखो तलवार नहीं नजरों पर लश्कर ठहरा। रोज़ाए हजरत अब्बास है साहिल के करीब, या तो यूं कहिए दरिया पर समंदर ठहरा। जब भी मीज़ान शहादत में हुनर तौले गए, जब भी मीज़ान शहादत में हुनर तौले गए, अली असगर अली अकबर के बराबर। जब भी मीज़ान शहादत में हुनर तौले गए, अली असगर अली अकबर के बराबर ठहरा। तेरे मद्दाहों में कैसा न हो इसका भी शुमार, तेरे मद्दाहों में कैसा न हो इसका भी शुमार, तेरा अख्तर तेरे दरबार का नौकर ठहरा। पहले औलाद को दीदार बनाया जाए, कि पहले औलाद को दीदार बनाया जाए। कर सकते हैं ये फर्श अज़ा, ये मकतब नहीं है, यूनिवर्सिटी है। ये मकतब नहीं है, यूनिवर्सिटी है। कुछ लोग सफीरे कहते हैं कि जब मिंबर से भी ये यहाँ से फ़ज़ाए हुसैन की बात होनी चाहिए, यहाँ नमाज की बात करने की क्या ज़रूरत है। ये यूनिवर्सिटी का एक दस्तूर होता
होता है कि जो भी बात पढ़ाई जाती है उसका पीछे से इशारा देते जाते हैं कि ये वहाँ से चला यहाँ तक आया। यूनिवर्सिटी से ध्यान में रखे हमारे नौजवान। अब शेर मुलाजा फरमाएं कि पहले औलाद को दीदार बनाया जाए, पहले औलाद को दीदार बनाया जाए, तब अज़ा खानाए शब्बीर का जलाया जाए, एक दिया दिल में इताअत का जलाया जाए, फिर अज़ा खानाए शब्बीर सजाया, फिर अज़ा खानाए शब्बीर सजाया जाए। मद्दे से मरबूत कुछ शेर मुलाज़ा फरमाए कि मलकाए खुल्द भी आती है इसी मजलिस में, मलकाए खुल्द भी आती है इसी मजलिस में, अपने बच्चों को भी ये राज बताया, अपने बच्चों को भी ये राज बताया जाए। शेर यहाँ से मुलाज़ा फरमाए, मेरा आपका पसंदीदा शेर पसंद आए तो दुआ में याद रखिएगा कि इतने आदाब तो बच्चों को सिखाए जाएं, इतने आदाब तो बच्चों को सिखाए जाएं, हो के मस्जिद से अज़ा खानों में मैं एक मतलब फिर पढ़ता हूँ, छूट गया था जावेद भाई, मतलब मुलाज़ा फरमाए कि
एहसान चुकाया जाए, कम से कम इतना ही एहसान चुकाया जाए, कम से कम इतना ही एहसान चुकाया जाए कि हम भी जिंदा हैं ये एहसास दिलाने के लिए, हम भी जिंदा हैं ये एहसास दिलाने के लिए, आओ अब्बास के परचम को फर्शे मजलिस पे सुना कर शाहिदी की बातें, जिन तक शेर पहुंचा उनको सलाम है। क्या फर्शे मजलिस पे सुना कर शाहिदी की बातें, फिर मुसलमानों को इंसान बनाया, मुसलमानों को इंसान बनाया जाए, फिर मुसलमानों को इंसान बनाया जाए। कोई शेर मुगालता नहीं, अल्लाह ने कुरान में कहा है, रसूल ये लोग हैं, कुछ लोग हैं जो इस्लाम लाए हैं, ईमान नहीं लाए हैं। सलवात पढ़ेगा फर्श मजलिस पे सुना कर शाहिदी की बातें, फिर मुसलमानों को इंसान बनाया जाए। करबला में सब कलमा पढ़ने वाले थे। फिर मुसलमानों को इंसान बनाया जाए, शेख तुरबत पे चलो बहाया जाए, कम से कम इतना ही एहसान चुकाया जाए, कम से कम इतना ही एहसान
तमाम तारीफें अल्लाह के लिए, दुरूद और सलाम मोहम्मद और आल मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाह वो ज़ात है कि जो अता करता है अपने बंदों को तो उसकी औकात के बराबर अता करता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर ज़्यादा दे दिया तो गुमराह हो जाएगा या पागल हो जाएगा या मगरूर हो जाएगा। अल्लाह देता है तो ये जान के देता है। अच्छा, अगर हम दुआ करें पालने वाले, अल्लाह कहते कि अच्छा ठीक है, तुम्हारी एक टाइम की दुआ जो मांगोगे कबूल हो जाएगी। हमारे वश में पालने वाले खूब सारा सोना देते। आपने किस्सा भी सुना होगा, एक था वो किताबों में भी है, बच्चों के भी कहता था कि जो छू लें वो सोना हो जाए। तो जिस चीज़ को छू लेता था सब सोने की बन जाती थी। अपनी लड़की को भी छू लिया, वो भी सोने की बन गई। तो अल्लाह जब नवाजता है तो वो ये देख के नवाजता है कि किसको देना है, कितना देना है, कैसे देना है और कब तक देना है। न उससे ज्यादा देता है न उससे कम देता है। सलवात पढ़े मोहम्मद। जैसे आप देख लीजिए, सामने की बात है कि बल्लू भाई हमारे जो हैं उनको अल्लाह ने इन्वर्टर दे दिया, लगा हुआ, बहुत अच्छी कंपनी का है, शानदार है, मजलिस हुसैन में रोशनी भी कर रहा है। तो बल्लू भाई हैं, बल्लू भाई इन्वर्टर लिए तो साथ में यूपीएस आप ले लिए, क्या जरूरत थी, डायरेक्ट लगा देते, चार्ज होने लगता। आप समझे नहीं, डायरेक्ट लगा देते, चार्ज होने लगता। जब वैज्ञानिक भी बड़े बेवकूफ कि वहां से हाइडल पावर से बिजली बनाई, उसके बाद सब स्टेशन में दिया, फिर पावर स्टेशन में दिया, फिर पावर फिर उसके बाद 33 लाख को फिर 33,000 में बदला, फिर 11,000 में बदला, फिर 500 वोल्ट में बदला, 220 में 440 किया, 220 किया। उसके बाद घर में आया तो फ्यूज लगाया, फिर उसके बाद यूपीएस लगाया, फिर जाके बैटरी लगाई, उसके बाद कहा अब चालू वहां से करेंगे। तो देखो धीरे से स्विच ऑन करना, सब चार्ज हो जाए। क्या जरूरत इकट्ठे लगाते हैं, साइंस से गर्म होकर चार्ज हो जाता। चार्ज तो हो जाता लेकिन जल जाता। ऐसा नहीं है कि चार्ज नहीं होता, चार्ज होता लेकिन जल जाता। अब जो हमारे बीच में अब शिया वहाबी हैं, क्या बात है, जो हमारे बीच में जो शिया वहाबी है, अभी जुमला नहीं पहुंचा, डायरेक्ट अली से लेंगे तो वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे बिना यूपीएस के इन्वर्टर की बैटरी। डायरेक्ट अली के दर पे सिर्फ मलक जाता था। अली के दर पे डायरेक्ट मलक जाता था, वो भी मौला इजाजत है। क्या सुन रहा है मौला, इजाजत है घर में आ जाए। दरवाजे पे मलक सलाम करता था, फिर पूछता था यानी मौला हमारा फ्यूज ठीक है, आ जाए। ऐसा तो नहीं है कि हमारे भी जल जाए फितरूस की तरह। मौला इजाजत है। तो अब क्या, देखो अल्लाह ने कहा देखो हम डायरेक्ट तुमसे बात नहीं करेंगे, तुम्हारी औकात नहीं है डायरेक्ट बात करने की। तुम जो है तुमने नूह को इतना मारा, सारे अंबियाओं को मारा, सबको कत्ल किया, तुम्हारी औकात नहीं है। हम एक अपना हबीब भेज रहे हैं, वो रहमतुल्लिल आलमीन है, उसी के जरिए हम तुमसे बात करेंगे। अब देखो ये आखिरी मकाम है, इसके पास से किताब भेजेंगे और अगर नहीं माना तो फिर हम तलवार भी भेजेंगे। भाई स्कूल में मास्टर साहब पढ़ाते हैं किताब, जब बच्चे नहीं मानते तो डंडा मारते हैं। अल्लाह इतना बड़ा, अल्लाह डंडा छोटी सी चीज से कहे मारेगा। अल्लाह ने कहा तलवार मारेंगे और मारेंगे नहीं मरवाएंगे।
अब जितने थे सब मानना शुरू कर दिए। जो इल्म सीख गया उसको मार नहीं पड़ी, लेकिन जो रट्टा मार के सिखाया, जो रट्टा मार के सुनाने लग गया, उसको कहा गया मुनाफिक। वो अभी तक रट्टा मारे हुए है। तलवार पड़े मोहम्मद। एक आवाज है, बोलो नारे तलवार। भाई एक दर्जा बनाया गया हर चीज का कि देखो कोई चीज तुमको डायरेक्ट समझ में नहीं आ सकती है। अब हम उठे MBBS किताब उठाएं पढ़ लें, उसमें दवाएं भी दी होती है, दवा देना शुरू कर दें, कितने लोग को फायदा होगा? भाई एक इंसान जो 12 में बायोलॉजी पढ़ेगा, उसके बाद वो CTMT के एग्जाम की तैयारी करेगा, फिर MBBS के पहले साल में पहुंचेगा, वहां उसको पढ़ाया जाएगा देखो बदन में 206 हड्डी है, इतने हजार नस है, ये अंग है। पहले साल में खाली वो यही पढ़ता रह जाएगा, दूसरे साल में पहुंचेगा तो अंदर की बात बताई जाएगी, तीसरे साल में पहुंचेगा तो उसको बीमारी पहचानना बताया जाएगा, चौथे साल में पहुंचेगा तो बीमारी का इलाज पढ़ाया जाएगा, 5वें साल में उसका इम्तिहान लेकर कहा जाएगा अब तुम मुकम्मल हो गए, अब तुम मुकम्मल हो गए। यही बात रखी अल्लाह ने, कहा देखो पहले के पास जाना वो तुमको दीन समझाएगा, नमाज समझाएगा, तौहीद समझाएगा, दूसरे के पास जाओगे वो तुमको अकीदा समझाएगा, तीसरे के पास जाओगे वो तुमको अजमत समझाएगा, चौथे के पास जाओगे वो तुमको हिल्म समझाएगा, 5वें के पास जाओगे वो तुमको सब्र समझाएगा। जब ये सब समझ में आ जाएगा तब तुम मोमिन हो जाओगे, जब ये सब समझ में आ जाएगा तब तुम मोमिन होगे। किताबें वही या कातिबे वही लिखने से तुम अमीरुल मोमिनीन नहीं हो सकते हो, किताब कातिबे वही हो जाने से तुम अमीरुल मोमिनीन नहीं हो जाओगे, तुम लानतुल्लाह अलैहा ही रहोगे। बात पढ़े मोहम्मद। तो बात है कि अच्छा जब अल्लाह कह रहा है कि देखो डायरेक्ट नहीं देते, तो हमारे जैसे बंदे जो कि सुन लिए मलंगों का कि सगे कुएं शेरे यज़दाना, मैं तो अली के गली का कुत्ता हूँ, तो भाई आप नहीं हो सकते अली के गली का कुत्ता। वो मलंग थे जो कहेगा कि मैं अली के गली का कुत्ता हूँ, देखो मलंग थे, उनको मारिफत थी। देखिए बिना मारिफत के इल्म नहीं होता, बिना इल्म के मारिफत नहीं होती। उनको इल्म था कि अली क्या है, तब उनको मारिफत हुई अली की। जब मारिफत हुई तब उनको अपनी औकात समझ में आई, मैं इतना बड़ा कलंदर होके इसकी गली के कुत्ते के बराबर ही हूँ, मैं इतना बड़ा कलंदर होकर इसके गली के कुत्ते के बराबर ही हूँ। अब आप पहुंचिए मौला हम डायरेक्ट आपसे लेंगे, उससे नहीं लेंगे कि जो आपके रोजे के बाहर बैठा हुआ गुलामी कर रहा है, दुश्मनों से आपका रोजा बचाए हुए है, हम उसके दर पे नहीं जाएंगे। तो फिर मौला यही कहेंगे आओ डायरेक्ट। एक आया था, उसके बालों पर जल गए थे, उसके बालों पर जल गए थे, फिर वो हमारे दर पे आया, हमने उसको बालों पर अता किया। भाई तुम इतने साहिब इरफान हो जाओ, तुम्हारे अमाल ऐसे हो जाएं, तब तुम डायरेक्ट आओ, बराह रास्त हम खुद तुम्हें लेने आएंगे। भाई मौला खुद पहुंचे कि नहीं पहुंचे? कंबर का वाकया है कि कंबर की वफात हुई, मौला खुद पहुंचे, कंबर उठकर बैठ गए, कहा मौला सलाम हो। आपने कहा कंबर तुम मर चुके हो। अबू ज़र का वाकया है कि अबू ज़र तुम मर चुके हो। तो अब मौला वैसे के पास जाएंगे ना हमारे पास आएंगे ना आपके पास आएंगे, ना आप जबरदस्ती चिल्लाते रहे अली वलीउल्लाह ही कहेंगे। देखिए अल्लाह जो है वो जरा समय बहका देता है। अल्लाह जब कहता है कि इल्म हासिल करो ताकि हमको पहचानो, जब आप बिना इल्म के जाएंगे अल्लाह के को समझने तो वो जरा समय बहका देगा। जरा सिराज जो है वो पतला वाला रास्ता, वो यहाँ मुगल सराय वाला रास्ता नहीं है, वो अलग चीज है। वो जरा से में आदमी जो है थोड़ा सा पैर इधर उधर हुआ वो सबसे नीचे। तो अल्लाह कह रहे देखो इल्म हासिल करो पहले, फिर हमको पहचानो। अच्छा ये बताइए सारी बातें सबने रसूल खुदा के हाथ पे बैत की, गदीर क़ुम अली के हाथ पे बैत हुई, उसके बाद इमाम हसन के हाथ पे बैत हुई। जब नूरानी के हाथ पर बैत हो चुकी तो फिर सबने लानती के हाथ पर बैत क्यों की? भाई
यजीद को लोगों ने खलीफा माना तो उसके हाथ पर बैयत की। अब जितने थे उस दौर में, जिसने खलीफा माना, उसमें से ज्यादातर आपसे लोगों से आपको हदीस मिलेगी, तारीख मिलेगी। तो अब जिसने यजीद को खलीफा माना है वो कितना बड़ा मुसलमान रहा होगा। भाई आपने नबी को छोड़ दिया। अल्लाह कुरान में कह रहा है, नबी जिसने तुझे एक लम्हा के लिए कुछ दिखाई, अल्लाह के रहते काफिरों को दोस्त नहीं रखता। तो जिसने यजीद की बैयत की, उसने नबी की बैयत तोड़ दी। और पूरा मामला ही है कि हर हदीस उन्हीं से, हर रवायत उन्हीं से, हर जगह कुरान का इल्म लेने जाइए तो किताब उठाएंगे, सबसे पहले वही हजरत मिलेंगे। तो जो नबी का इनकार कर दे, अली का इनकार कर दे और हसन का इनकार कर दे और हुसैन के हाथ पे बैयत नहीं की, और सारी हदीस हम उनसे ले रहे हैं कि नहीं फला हजरत रजी अल्लाह है। आज तमाम मुसलमान फला हजरत रजी अल्लाह है, हम हदीस उनसे लेंगे। तो अब ये बताइए, वो जो हदीस मिली, जो तारीख मिली, जो फसाना मिला, उस पर कितना एतबार करना चाहिए। यहाँ दरे अहले बैत खुला हुआ है, कहा जा रहा है हमसे लेते जाओ लेते जाओ। लोग उस दर को छोड़कर वहां पहुंच गए। अच्छा, उस दौर में भी करबला का वाकया हुआ, इमाम हुसैन थे नहीं। उसके बाद यजीद के साल भर इमाम ज़ैनुल आबिदीन कैद में थे। तो ये जो कैद हुए, ये तारीख के मुअर्रिखों का कलम कैद हुए या हुसैन का बेटा कैद हुआ? ये मुअर्रिखों का कलम कैद हुआ या हुसैन का बेटा कैद हुआ? देखिए, हथकड़ी आबिदे बीमार के हाथ में नहीं थी, हथकड़ी इन मुअर्रिखों के हाथ में थी कि जिन्होंने अहदे पैमाने विला छोड़कर एक काफिर का हाथ थामा था। सलवात पढ़े मोहम्मद। हुसैन का दर वो दर है कि जो बज़ाहिरन तो खुद कैदी है, लेकिन इस दर की बहुत पुरानी रवायत रही है कि इन्होंने हमेशा गुलामों को आजाद किया है। एक वाकया सुनते चलिए, बहुत मशहूर वाकया है, आपने बहुत जगह सुना होगा कि बीवी शहरबानों के साथ कनीज़ें भी आई थी। बीवी शहरबानों के साथ कनीज़ें भी आई थी। बहुत इज्जत व एहतराम के साथ सबको रखा गया था। अली ने अपने घर में सबको रखा। कुछ दिन के बाद जब तरबियत इस्लाम की दे चुके तो अली ने सबको आज़ाद करना शुरू किया। इमाम हुसैन ने सबको आज़ाद करना शुरू किया। उसमें बीवी शहरबानों की एक कनीज़ थी जिनका नाम था शीरी। जब शीरी को आज़ाद करने का वक्त आया तो हुसैन ने शीरी को बुलाया, कहा शीरी जाओ, आज से तुम आज़ाद हो। शीरी तो वहीं रोने लगी। कहा मौला, आपका दर छोड़कर नहीं जाएंगे। कहा नहीं शीरी, हम अहले बैत हैं, हम किसी को गुलाम नहीं रखते, तुम आज़ाद हो, तुम जाओ। खैर, इमाम का हुक्म था। शीरी ने कहा मौला ठीक है। शीरी सबसे रुखसत होने लगी, हर एक से रुखसत होती, हर बीवी से रुखसत होती। और दरे अहले बैत का ये हमेशा से कायदा रहा कि जिसको भी रुखसत करते उसको तोहफे दिया करते थे। हर बीवी ने शीरी को कुछ न कुछ तोहफे दिए, और जितनी बीवियों ने तोहफे दिए उस तोहफे में एक चीज सबने दी। हर बीवी ने एक चादर शीरी को तोहफे में दी। कहा शीरी ये चादर है। अब शीरी के सामने चादर का अंबार लग गया। कहा शहजादी ये इतनी चादरों का मैं क्या करूंगी? कहा शीरी देखो, जब भी तुम कहीं किसी को बिना चादर के देखो तुम ये चादर उसके सर पे जरूर डाल देना। शीरी ने रुखसत ली और शीरी जाते जाते इमाम हुसैन से कहती है, मौला आप मुझ गुलाम हूँ मैं, आप मुझे आज़ाद तो कर रहे हैं, मौला मैं चाहती हूँ कि मैं आपकी मेजबान बनूँ, आप मेरे यहाँ तशरीफ ले आइए। हुसैन ने कहा ठीक है शीरी जाओ, हम तुम्हारे यहाँ तशरीफ ले आएंगे। कहा लेकिन मौला ऐसे नहीं, मैं चाहती हूँ आप पूरे अहले हरम के साथ हमारे दरवाजे पर आए, मुझे आपकी मेहमान नवाजी का शरफ हासिल हो सके। हुसैन ने कहा शीरी ठीक है जाओ। कहा मौला सिर्फ अब्बास अली अकबर नहीं, मैं चाहती हूँ मेरी शहजादी ज़ैनब भी हमारे यहाँ। हुसैन ने कहा शीरी वादा रहा, तुम्हारे दरवाजे पर सकीना भी पहुंचेगी। शीरी खुशी खुशी रुखसत होने लगी। इमाम हुसैन ने कहा शीरी देख जा तो रही है, लेकिन देख जब हम तुम्हारे दरवाजे पर आएंगे तुम हमें पहचान न पाओगे। शीरी ने कहा मौला अरे मेरी रूह निकल जाए, भला मैं अपने इमाम को न पहचानूं। मौला आप आइए, मौला ये गुलाम हमेशा हाजिर रहेगी।
ये कनीज हमेशा हाजिर रहेगी। अज़ादारों, शीरी रुखसत हुई। तारीख ने लिखा कि इमाम हुसैन के दर से शीरी को इतने लालो गोहर मिले थे कि शीरी जिस जगह पर जाके क़याम की वहाँ अपना महल बनवाया, एक बहुत बड़ा महल बनवाया। और बनवाने के बाद शीरी एक टीले पर रहती थी और नीचे बस्ती थी। वहाँ शीरी का बड़ा एहतराम था कि ये दर आले मोहम्मद की कनीज है। सब आते थे शीरी के दर पर, आले मोहम्मद की बातें सुना करते थे। शीरी बताती थी, देखो वो दर वो है जहाँ से तारा सजदा करता है, वो दर वो है जहाँ मलाइक झाड़ू देते हैं, वो दर वो है जहाँ कुरान उतरा करता है। अज़ादारों, लोग शीरी से दरे अहले बैत की बात सुना करते थे। ज़माना गुजरता चला गया। शीरी इंतजार में थी, मुंतजिर थी कि मेरा इमाम वादा किया है वो जरूर आएगा। अज़ादारों, जब एक वक्त ऐसा आया कि शीरी से बर्दाश्त न होता था, वो अपने घर के दरवाजे पर बैठना शुरू की। कुछ दिन के बाद वाकया ऐसा हुआ कि अपने घर से निकलकर एक चौक था, उस राह पर जाकर बैठ जाया करती। कहती, अल्लाह जाने ये दिल में कैसी बेताबी है कि मुझसे अब मेरे आका का इंतजार नहीं होता। तसव्वुर करते रहिएगा, शीरी का महल, बस्ती, बस्ती के बाद चौराहा। शीरी दिन भर धूप में बैठकर इमाम का इंतजार कर रही। एक मरतबा किसी जाने वाले से उसके कानों में आवाज पड़ी कि मदीने के सरदारों का काफिला कूफे के लिए रवाना हुआ है, उसका गुजर इसी राह से होगा। अज़ादारों, शीरी के दिल में अजीब बेचैनी हुई। शीरी भागी भागी अपने महल में गई। वहां जाकर अपनी कनीजों और गुलामों को काम पे लगाया। कहा, गुलामों से देखो मेरा आका आ रहा है। मैंने जाने वालों से सुना है अहले हरम भी अय गुलामों, तुम अली अकबर और अली अब्बास और कासिम का कमरा रास्ता करो। कनीजों से कहा, सुनो मेरी शहजादियां आ रही, महल में जो सबसे अच्छे पर्दे और सबसे अच्छे बिस्तर उनसे महल के कमरों को सजा दो। अरे मेरी शहजादियां आ रही हैं और मैंने सुना है हुसैन के साथ हुसैन का एक 6 महीने का शेरखान भी है। अरे मैं उसके लिए सोने का झूला बनवाऊंगी। हुसैन का वो शहजादा अरे उस झूले में रहेगा। अज़ादारों, इतना सुनना था, वाक़या करबला हुआ। शीरी के इंतजार खत्म ना हो रहा था। शीरी बेचैन थी। अचानक एक शोर उठा कि बादशाह से कुछ लोगों ने बगावत की थी, उन बागियों को कत्ल कर दिया गया है, उसके घर वालों को पकड़कर शाम ले जाया जा रहा है। अज़ादारों, शीरी ने यह सुना, कहाँ है ये, होगा कोई। शीरी के तसव्वुर में भी नहीं था। शीरी इमाम के इंतजार में अपने घर में दिन रात इमाम के कसीदे पढ़ा करती थी। अरे मेरा इमाम तो वो है कि जिस पर दोनों आलम निसार हो जाए। अरे तुम क्या जानो मेरे इमाम को कि जिसका चेहरा ऐसे चमकता है जैसे अंधेरी रात में 14। अरे हुसैन का वो बेटा है जो हम शक्ले मुस्तफा है। अज़ादारों, जब इतना कहते कहते एक मर्तबा क्या हुआ कि शीरी की आंख लगी। अरे रात का सन्नाटा शुरू हुआ। एक मर्तबा शोर तो सदा बुलंद हुई। अरे देखा हुकूमत के कुछ सिपाही हैं, उनके साथ कुछ असीर औरतें हैं। आगे आगे एक कमर झुकी हुई ज़ईफ है, उसके गले में तौक पड़ा है, कमर में लंगर है, हथकड़ियां बेड़ियां हैं। अज़ादारों, शीरी ने जब ये मंजर देखा नौजे पर सर कुछ बुरीदा है जो अपने ही खून में नहाए हुए हैं, उनके चेहरे पर तमाचों के निशान हैं। अज़ादारों, शीरी ने ये मंजर देखा, पहचान ना पाई कौन है। शीरी ने कहा, सिपाहियों ने आके कहा, शीरी सुन, हम तेरे यहाँ क़याम करना चाहते हैं, सुबह सुबह हम चले जाएंगे, हम हुकूमत के सिपाही हैं। शीरी ने कहा, ठीक है। सिपाहियों को अपने महल में जगह दी। अज़ादारों, जुमला सुनिए, आगे का वाक़या क्या हुआ दिल थाम के सुनिएगा। सिपाहियों को जगह दी, असीरों को शीरी के महल में जमीन पर बैठाया गया। शीरी ने यह मंजर देखा, उसको एक बात याद आ गई। शीरी ने सिपाहियों से कहा, ये जो असीर है, अगर तू इजाजत दे तो ये मेरे महल के कमरों में रह ले। कहा सिपाहियों ने, क्यों? कहा, देख मैं आले मोहम्मद की कनी उस दर पर यह सिखाया गया है कि शीरी, जब भी तुम कैदियों को देखना उनसे बहुत नरमी से पेश आना। सिपाहियों अगर इजाजत दो मैं नसीरों को अरे उन कमरों में ले जाओ जहाँ मेरी शहजादियां ठहरेंगी। सिपाहियों ने कहा, ठीक है ले जा। शीरी ने इमाम का हुक्म माना था। असीरों से कहा, अगर आप लोग को गुरेज ना हो, अरे मेरे कमरों में चलिए, अरे मैंने अपनी शहजादियों के लिए सजाया था। अज़ादारों, सारी बीवियां एक
बजई अदादारो। इधर शीरी ने देखा कुछ सर रखे हुए हैं। उन बीबी ने कहा सुनो अरे बीबी तुम इस महल की मलका हो? कहा हाँ मैं इस महल की मलका हूँ। कहा अच्छा मेरा एक काम कर दो, इन सिपाहियों से हमारे जो सर हैं उनको दिलवा दो, हमारे वालियों वारिस के। हम अपने सरों को वालियों वारिस के सर के साथ एक रात रहना चाहते हैं। अज़ादारो शीरी ने सिपाहियों के पास गई और कहा सिपाहियों सुनो इन बीवियों के हाथ खोल दो, इनके वालियों वारिस के सर इनको वापस कर दो। देखो मुझ पर भरोसा रखो, मैं जमानत लेती हूँ, ये कैदी कहीं ना जाएंगे। अरे रात भर की बात है। सिपाहियों ने कहा ठीक है सर को दे दो। अज़ादारो शीरी के महल में सब सर आने लगे। इधर शीरी की एक बच्ची थी जो छोटी सी थी। अरे उसने एक सर को देखा जो फूल सा चेहरा, एक छोटा सा सर देखा। उसने कहा अम्मा अम्मा ये सर देखो क्या खूबसूरत बच्चा। शीरी ने उसको खामोश कराया, कहा बेटा ठहर जा। अरे न जाने कहाँ के कैदी हैं। अज़ादारो शीरी ने गुलामों से कहा ये कैदी है इनको पानी पिलाओ, अच्छे खाने का बंदोबस्त करो। अज़ादारो जब तक खाना खा चुके सरों को सामने पेश किया गया। ज़ैनब ने कहा बीबी सुन अगर तू इजाजत दे, अरे हम अपने वालियों वारिसों को रोना चाहते हैं, अगर तेरी नींद में खलल न पड़े तो हम इनको रो ले। शीरी ने कहा हाँ ठीक है रो लो। अज़ादारो शीरी महल के दरवाजे पे खड़ी हुई, साथ में उसकी 5 साल की बच्ची खड़ी हुई। अब इधर ज़ैनब ने रोना शुरू किया, हाय मेरा अज़ादारो दिल खोल के रो लो, कोई जल्दी न करना। अज़ादारो गुस्सा दो बीबी। ज़ैनब ने कहा हाय मेरा माजाया हुसैन, हाय मेरा हुसैन जिसको रुला रुला के मारा गया। अज़ादारो शीरी ने बहन सुने, शीरी एक तेवर बदले। हाय बीबी सुन अगर इसका कोई और नाम तो ले ले, ये मेरे वालियों वारिस का नाम है, खबरदार ये नाम न लेना। अगर कोई इसका भाई था उसके नाम से मंसूब कर ले। अज़ादारो ज़ैनब के बहन बदले, कहा हाय मेरे अब्बास के बालों रुलाए हुए होता है। शीरी के तेवर बदले, कहा सुन मैंने मना किया है, ये मेरे आकाओं के नाम है, इस नाम से न पुकार। अगर इसका कोई बेटा हो अगर इसका कोई बेटा हो तो उसका नाम ले ले। अज़ादारो ज़ैनब ने फिर बहन बदला, कहा हाय मेरे अकबर की जुदाई के मारे हुसैन। अज़ादारो शीरी के तेवर बदले, शीरी ज़हन में आई, कहा वो ज़ईफ़ा तुझे समझ में ना आया, अरे ये मेरे आका का नाम है। एक मर्तबा ज़ैनब ने सर उठाया, कहा अच्छा तेरा आका कहाँ रहता है? शीरी ने कहा देखो मदीने में रहता है, वो सफर पर निकला है, ये उसके घर वालों के नाम है। तू मैं हाथ जोड़ती हूँ बीबी तू उनके नाम से डरो। अज़ादारो ज़ैनब ने कहा अच्छा मदीने में कहाँ रहता है? शीरी ने कहा देख मोहल्ला बनी हाशिम जहाँ मेरा आका रहता है। अरे वो मैं मेरे घर सफर पर निकला है। कहा अच्छा, कहा क्या नाम है? कहा मेरे आका का नाम हुसैन ने। कहा अच्छा और किसको जानती है? कहा मेरी एक शहजादी। अरे मैं तेरे सामने उसका नाम नहीं ले सकती। कहा अच्छा क्या नाम है उसका? कहा खबरदार मैं उसका नाम नहीं ले सकती। कहा अच्छा तो उसके घर में और किसको जानती है? कहा उसकी एक बहन है रुकैया, उसको जानती हूँ। कहा अच्छा और किसको जानती है? अज़ादारो जैसे ही उसने कहा उसके घर में एक और मेरी शहजादी है जिसका नाम शहरबानो है। अज़ादारो शहरबानो ने अपने चेहरे से बाल हटाया, शीरी को देखा। अज़ादारो तसव्वुर करिए कितना शर्मिंदा हुई होगी वो बीबियां कमीज के घर खुले सर। अज़ादारो आगे रवायत सुनते जाइए बस। इधर शीरी ने जब सबके नाम बताए ज़ैनब ने कहा अच्छा
हुसैन की बड़ी चाहने वाली है। कहा हाँ हाँ, कहा और किसको जानती? हुसैन के बेटे को जानती। कहा हाँ, अरे वो अली अकबर है जो हम शक्ल मुस्तफा का। अच्छा और किसको जानती? कहा एक भाई अब्बास है, बड़ा दिलेर है, अरे अरब में उसके आगे कोई टिकता नहीं। कहा अच्छा और कौन है? और किसको जानती है? कहा अरे मैं पूरे बनी हाशिम को जानती हूँ, अरे उसके घर में 18 कड़ियल जवान है जो मिसले यूसुफ है। ज़ैनब ने कहा अच्छा, क्या उस हुसैन की बहन का नाम ज़ैनब है? उतना सुनना था। शीरी तड़प गई। कहा रे खबरदार, मेरी शहजादी का नाम बिना बतो नहीं लेते। कहा अच्छा, क्या तू शहरबानों को जानती है? कहा खबरदार, अरे मेरी शहजादी है। शीरी के चेहरे का रंग बदला। अज़ादारो इतना सुनना था, शीरी के चेहरे का रंग बदला, कदमों में बैठ गई। कहा तू कौन है? इधर हुसैन के पास से आवाज आई, ऐ शीरी तूने ना पहचाना? शीरी ने सरे बुरीदा देखा। ज़ैनब ने कहा बीवी ये कौन शहीद है? ज़ैनब ने कहा शीरी तुमने ना पहचाना? अरे मैं ज़ैनब हूँ, ये रुकैया, वो ज़ैनब में कुलसूम, ये शहरबानो, वो देख शीरी नोके नहता पे तेरा इमाम है। अज़ादारो अब जो शीरी ने सर को देखा, अज़ादारो जुमला सुनोगे, एक मर्तबा सब सरों पे नजर डालती है। सब सर नजर आए, अब्बास का सर नजर आया। कहा बीबी सानेहा कैसे हुआ? क्या बात करते? अज़ादारो ज़ैनब ने अंदर से काबू को उड़ाते हैं, उसकी गर्दन में अब्बास का सर है। अज़ादारो पे रोना मचा। अज़ादारो इधर शीरी ने वाकया कहा। अज़ादारो कितना तड़पी हुई होगी जो कल तक कनीज थी, आज उसके घर अरे इस हालत में पहुंची। हुसैन ने कहा शीरी, शीरी हमने कहा था ना जिस वक्त हम आएंगे तुम हमको पहचान न सकोगी। अज़ादारो वहाँ कयामत बर्पा हुई। अरे बीबियों ने अपने वालियों वारिसों को पहली बार आले मोहम्मद की कनीज के घर से अरे खुल के रोई है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि
अस्सलाम वालेकुम या अब्दुल्ला।